नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित विद्यापति की पदावली और इसमें संकलित प्रेम प्रसंग खंड के दूसरे भाग राधा का प्रेम। राधा का प्रेम से लिए गए पदों की आज हम व्याख्या करेंगे, तो आइए देखते हैं। राधा अपनी सखी से कहती है कि कानू हेरब छल मन बड़ साध, कानू हेरैत भेल अत परमाद। कानू यानी कृष्ण, हेरब, हेरब का मतलब होता है देखने की, छल था, मन में बड़ा ही, बड़ साध बड़ा ही प्रबल साधना या इच्छा, कि मेरे मन में कृष्ण को देखने की प्रबल इच्छा थी, बड़ी साधना थी। कानू हेरैत भेल अत परमाद, और कानू यानी कृष्ण को जब मैंने देखा, देखते ही भेल अत परमाद, परमाद क्या है, भूल गई, कि मैं अपना मुझसे एक भूल हो गई। तब धरी अबुद्धि मुग्धि हम नारी, की कही की सुनी किछु बुझई न पारी। तो यहाँ पर राधा अपनी सखी को अपने मनोदशा के बारे में बता रही हैं। वो कहती हैं कि मेरे मन में कृष्ण को देखने की बड़ी साधना थी, बड़ी इच्छा थी, और जैसे ही मैंने उसको देखा कृष्ण को, तो मुझसे एक बहुत बड़ी परमाद यानी भूल हो गई। भूल क्या, तब धरी, तब धरी से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, उस समय तक, तब तक। अबुद्धि मुग्धि हम नारी, कि मैं एक अबुद्धि यानी अबोध, मुग्धि, मुग्धि यानी भोली भाली नारी, स्त्री थी, युवती थी। कब, जब तक मैंने कृष्ण को नहीं देखा था। की कही की सुनी किछु बुझई न पारी, लेकिन अब कृष्ण ने मुझसे क्या कहा और मैंने क्या सुना, उसमें से मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कि की कही की सुनी, क्या कहा क्या सुना, कहा किसने, कृष्ण ने, सुना किसने, राधा ने। किछु बुझई न पारी, पा रही हूँ कुछ भी, बुझई यानी पता नहीं चल रहा है मुझे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अर्थात मैं उसकी प्रेम भरी बातों को समझ ही नहीं पाई। सावन घनसम झर दुह नयान, अविरत धस धस करे प्राण। सावन, सावन में जो घन यानी बादल के समान, जैसे सावन की ऋतु आते ही जो बादल हैं वो बरसने लगते हैं, उसी प्रकार झर दुई, दुई यानी दोनों, नयान नेत्र, मेरे दोनों भी उसी प्रकार बरस रहे हैं, यानी लगातार कृष्ण के चले जाने पर आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। अविरत, अविरत यानी लगातार, बिना रुके, धक धक करैत प्राण, और मेरा हृदय भी निरंतर धड़क रहा है, तेज गति से वो धक धक कर रहा है। की लागी सजनी दर्शन भेल, रब से अपन जीव पर हथ देल। की लागी, कि हे सखी, मैंने, की लागी किस लिए, सजनी यानी सखी, दर्शन किए, कि मैंने किस लिए कृष्ण के दर्शन किए थे। यहाँ पर प्रश्न कर रही है कि मैं उसके दर्शन ना करती तो ठीक था, क्यों मैंने उनका दर्शन किए। रब से, रब से यानी खेल खेल में, या कौतूलवश, कौतुक के कारण, अपन जीव पर हथ देल, कि मैंने खेल खेल में ही अपना जीव, पर यानी दूसरे के, हथ यानी हाथ में, देल दे दिया। यहाँ पर से तात्पर्य क्या है, दूसरा, पराया, कि खेल खेल में ही मैंने अपना हृदय किसी पराये के हाथ में सौंप दिया है। तो यहाँ अगर विशेष की बात करें तो संपूर्ण पद में संगीतात्मकता है। श्रृंगार का वियोग रस यहाँ पर हम देख सकते हैं, वियोग श्रृंगार का सुंदर यहाँ चित्रण हुआ है। माधुर्य गुण का समावेश है, अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति है। यहाँ पर भाषा की अगर बात करें तो जो विद्यापति जी की भाषा जानी पहचानी, उनकी भाषा के शब्दों का प्रयोग यहाँ पर उन्होंने किया है, तो सरस और सुंदर भाषा का प्रयोग हुआ है। इसके साथ साथ सयाउन घन सम दुर झर दुई नैन यानी समान, यहाँ पर क्या कहा है उन्होंने, उपमा अलंकार दिया है। अगर धस धस करे प्राण, धस धस में अगर हम देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके साथ साथ की कही, की कही की सुनी, यहाँ पर कौन सा अलंकार आ रहा है, वृत्यानुप्रास अलंकार आ रहा है। ना जानू किए करूँ मोहन चोर, हेरैत प्राण हरि ले गेल मोर। कि ना जानू, ना जाने, किए करूँ क्या करेंगे, मोहन चोर, मेरे हृदय को चुराने वाले
जो कृष्ण माखन चोर हैं, उन्होंने ना जाने मेरे मन पर क्या कर दिया है। करो यानी कर दिया है। हेरैत प्राण, देखते ही प्राण हरि लिए, कि उन्होंने उनको जैसे ही मैंने देखा, देखते ही मेरे प्राणों को हर लिया। ले गए मोर, और मेरे प्राणों को वो अपने साथ ले गए। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है कि जो राधा है वो कृष्ण के प्रति आकर्षित हो रही है। अतः सब आदर गेल दरसाई, जत बिसरई बिसरइये तत बिसर न जाई। यहाँ पर वो क्या कहती हैं कि उसने मेरे प्रति इतना अत सब आदर गेल दर्शाई, आदर दर्शाया, आदर के साथ, अर्थात उसने मुझे इतना आदर पूर्वक प्रेम पूर्वक व्यवहार किया। अब जत बिसरई तत बिसर न जाई, कि अब तो अगर मैं बिसराए यानी भूलने का प्रयास भी करूं तब भी बिसर न जाई, नहीं भुला सकती। कि उन्होंने मेरे साथ इतना आदर दिखाया, दर्शाई यानी दिखाया, आदर और प्रेम पूर्वक व्यवहार किया कि अब अगर मैं उन्हें भूलने का प्रयास करूं, बिसराने का प्रयास करूं, तो भी ऐसा नहीं कर सकती, बिसरा नहीं पाती। कवि विद्यापति जी कहते हैं, कह सुन बर नारी, कि हे श्रेष्ठ नारी राधा सुनो, धैर्य धर चित मिलब मुरारी, कि तुम धैर्य धरो, धैर्य धारण करो चित्त में, अपने हृदय में धैर्य धारण करो। मिलब मुरारी, तुम्हें अवश्य ही कृष्ण तुम्हें मिल जाएंगे। मुरारी कौन है? कृष्ण है। कि तुम अपने हृदय में धैर्य धारण करो, कृष्ण तुम्हें अवश्य ही मिल जाएंगे। तो जस बिसरई तत बिसर न जाई, विशेषोक्ति अलंकार है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये ध्यान में दे कि विद्यापति के माध्यम से राधा ने जो कहना चाहा है, या राधा जो अपने भाव व्यक्त कर रही है, वो वियोगपूर्ण है। राधा कृष्ण से मिलना चाहती हैं, कृष्ण उनका मन मोहकर चले गए हैं और अब वो उन्हें भुला नहीं पा रही है। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि पद आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।